Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर रीजन यूरोपीय संघ को भारत का जवाब का स्वाद चखा दिया है। जी हां, बात हो रही है नायरा एनर्जी की और भारत के उस रणनीतिक पलटवार की जिसने यूरोप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल 18 जुलाई 2025 वो दिन आपको याद होगा जब यूरोपीय संघ ने अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया था रूस के खिलाफ। इसमें खासतौर पर निशाना बनाया गया रशियन क्रूड ऑयल। लेकिन इस बार ईयू ने एक और नया पैतरा, नया खेल अपनाया और कहा गया कि अगर रूस का तेल किसी तीसरे देश में रिफाइन हो रहा है और फिर ईयू भेजा जा रहा है तो वो भी प्रतिबंध में आएगा। और इसी बहाने से उन्होंने भारत की नायरा एनर्जी को सीधा निशाना बनाया। अब जिनको नहीं पता, नायरा एनर्जी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, गुजरात के वादीनार में स्थित है। पहले इसे इजर ऑयल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसमें रशियन और इंडियन पार्टनरशिप है। ईयू ने नायरा का नाम लेकर कहा कि हम अब इस रिफाइनरी से कोई भी तेल या फिर कुछ नहीं खरीदेंगे, भले ही वो भारत में बना हो या कहीं। यह प्रतिबंध जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन भारत ने पलटवार अभी से शुरू कर दिया है। ईयू को लगता था कि भारत बस विरोध दर्ज करवाकर बैठ जाएगा, लेकिन नायरा एनर्जी ने एक्शन मोड में जाकर ऐसा दांव चला है जिसकी कल्पना भी यूरोपीय संघ नहीं कर सकता। नायरा ने एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टेंडर निकाला नाफ्ता कार्गो का। यह कार्गो 33,000 से 35,000 मीट्रिक टन का था जिसे ईयू के एक देश को भेजा जाना था। लेकिन टेंडर में नायरा ने दो शर्तें रख दी, या तो एडवांस पेमेंट करो या फिर लीटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी दो, वरना माल नहीं भेजेंगे। और जब ईयू कंपनी ये शर्तें नहीं पूरी कर पाई तो नायरा एनर्जी ने सीधा टेंडर कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, उस टेंडर के बाद में मिडिल ईस्ट की एक ऑयल मेजर कंपनी को बेच दिया गया, वो भी 2.5 से $3 प्रति बैरल प्रीमियम पर। यानी यूरोप को झटका और भारत को फायदा। भारत जानता है कि 2026 में जब ईयू के प्रतिबंध पूरी तरह से लागू होंगे तब दो कंपनियां ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं, रिलायंस और नायरा एनर्जी। लेकिन दोनों कंपनियों ने पहले से तैयारी कर ली है। रिलायंस की रणनीति है कि वो रशियन ऑयल की खरीदारी को थोड़ा घटा देगा और अबू धाबी से ऑयल की खरीद बढ़ा लेगा। जो डीजल पहले ईयू जाता था अब उसे एशिया और अफ्रीका में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और नायरा की रणनीति की बात करें तो ईयू को एडवांस पेमेंट और एलसी की शर्त, टेंडर कैंसिल, माल मिडिल ईस्ट भेजा जाएगा और प्रतिबंध को लीगल चैलेंज करने की बात की जाएगी। और भारत में 70,000 करोड़ का निवेश अनाउंस कर दिया गया है। भारत की कूटनीति और बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी मजबूत है कि भारत के ज्यादातर रिफाइनरी जैसे कि बीपीसीएल, आईओसीएल रशियन ऑयल को सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए भेजती है। ईयू को भेजे जाने वाला फ्यूल पहले से बहुत कम हो चुका है और अब जो फ्यूल है वो एशिया, अफ्रीका जैसे मार्केट में बेहतर मार्जिन के साथ बिक रहा है। यानी कि ईयू की प्रतिबंध सिर्फ पेपर पर वार करती रह जाएगी। भारत का बिजनेस न रुकेगा न झुकेगा। और भारत के विदेश मंत्रालय ने ईयू के इस फैसले को अनावश्यक बताया था। कहा गया था कि हम ईयू के दोहरे मापदंड नहीं मानते हैं, यह प्रतिबंध सिर्फ भेदभाव को दिखाता है। सरकार ने साफ कह दिया था कि हम अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेंगे। इस पूरी घटना का एक बड़ा संदेश यह भी है कि भारत अब किसी की उंगली पर नहीं नाचता। हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं और जवाब भी देते हैं, वाणिज्य, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर। नायरा एनर्जी का यह कदम सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं है, यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। खैर, कुल मिलाकर जब दुनिया भारत को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है तो भारत उनसे 2 कदम आगे निकल जाता है, शांति से, समझदारी से और संप्रभुता के साथ। नायरा एनर्जी की इस एक चाल ने यूरोपीय संघ को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, एक महाशक्ति है। अब आपसे सवाल कि जिस तरह से नायरा एनर्जी ने ईयू को सबक सिखाया वो आपको कैसा लगा?